हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा प्लस टू का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू देने वाला हूं। हमारे प्लस टू मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस से। ओके, प्लस टू मैथ्स में बेटा ये चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मींस ये एक सेट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वो हम आज ही पढ़ेंगे। ओके, एंड देन फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, indefinite integration, definite integration, area under curve and differential equations। ये सारा एक सेट है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। हमारे प्लस टू मैथ्स का मेजर पोर्शन है कैलकुलस, ये वाला पोर्शन। ओके, हमने प्लस वन में भी थोड़ा बहुत सुना होता है, फंक्शंस, लिमिट्स, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, लेकिन अब डिटेल में आएगा और सारा ही दोबारा कराया जाता है अच्छे तरीके से। प्लस वन में किया है नहीं किया, नो प्रॉब्लम, सारा हमें बेसिक लेवल से हायर लेवल तक सारा करना है और बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है ये सारी चैप्टर्स। ओके, कैलकुलस के बाद आता है वेक्टर 3D। ये एक सेट है वेक्टर 3D। वेक्टर्स हमने फिजिक्स में पढ़े होते हैं, वही वाले वेक्टर्स हैं, बस थोड़ा डिटेल में आ जाएंगे। एंड देन 3D ज्योमेट्री, जैसे हमने प्लस वन में 2D ज्योमेट्री पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला वगैरह, अब 3 डायमेंशनल आ जाएगा, वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, ये है मैथ्स। सर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नहीं है, ये तो एक लेक्चर है, कंपटीशन के सिलेबस में नहीं होता, ओनली बोर्ड्स के सिलेबस में होता है और है बड़ा मजेदार। वैसे लाइफ में काम आने वाली चीज होती है ये। इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखते हैं, करेंगे सब आएगा। तो ये है जी हमारा प्लस टू का मैथ्स। थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन मतलब एक एक्सप्रेशन, एक्स का कोई एक्सप्रेशन, तो हमें उसका फंक्शन का डिटेल पढ़ना है, उसकी लिमिट प्लस वन में किया भाई थोड़ा बहुत, है ना। फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा ये 3 चैप्टर्स का एक, मैं कैलकुलस के अंदर बता रहा हूं क्या होने वाला है, इन तीनों का एक सेट है। यस सर, थोड़ा बहुत हमने प्लस वन में पढ़ा होता है, बेसिक सा है बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशंस। डिफरेंशिएशन, ओके, और उसका एप्लीकेशन जैसे रेट ऑफ चेंज निकालने में काम आएगा, मैक्सिमा मिनिमा में भी डिफरेंशिएशन काम आता है। प्लस वन में सुना हुआ थोड़ा, वैसे यहां डिटेल में है भाई सब कुछ, नो प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों का एक सेट है, डिफरेंशिएशन सीखनी है और उसको अप्लाई करना है। ओके सर, ऐसी इंटीग्रेशन का ये सेट है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, है तो इंटीग्रेशन ही ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे और उसका एप्लीकेशन है एरिया अंडर कर्व। क्लियर? कैलकुलस में ये एक सेट बेसिक, बेस, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, साथ ही एप्लीकेशन हो जाएगी यार। लास्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशंस,
इसको भी आप इंटीग्रेशन का ही कॉम्बो मान लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लो, इसमें ना वैसे डिफरेंशिएशन भी यूज होती है, इंटीग्रेशन भी होती है, दोनों कंबाइंड है इसके अंदर। हम इंटीग्रेशन का पार्ट ही मानते हैं, चलो। ओके, दैट्स इट। थोड़ा मोटे मोटे तौर पे देखें हम तो प्लस टू मैथ्स में ये एक चैप्टर है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, फिर कैलकुलस का बेस है, फिर डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। पहले बेस बनेगा, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी। 1 2 3 4 और ये 5 वेक्टर 3D, 5 प्रोबेबिलिटी 6। बेटा टोटल मोटे मोटे तौर पे देखें तो 6 चैप्टर्स हैं। हमें 6 चीजें अच्छे से सीखनी है। बहुत स्कोरिंग होता है ये सारा पोर्शन, कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी। जैसे बेटा ये कहने को छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैट्रिसेस में से 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं, 3 भी आ जाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस में से जेई के अंदर बहुत बड़ी बात होती है बेटा। जेई में हम देखें तो +1 +2 टोटल मिलाकर 30 चैप्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट। अगर हम एक एक को चैप्टर बोले तो 15 चैप्टर +2 में, 15 +1 में भी है, तो 30 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना बनता है ऑन एन एवरेज। लेकिन 2 आ गए बहुत बड़ी बात है। अरे भाई 3 आ जाते हैं, 3 आसान सा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आते हैं। आज शुरू हो जाएगा, बहुत मजे से अच्छे से सीखना है। ओके, अच्छा, कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस में से बहुत पेपर आता है, ये वाली एप्लीकेशन और ये वाली एप्लीकेशंस में से। क्योंकि यार यहां तो सिर्फ डिफरेंशिएशन सीखी, उसकी एप्लीकेशन यहां है। अप्लाई में भी तो डिफरेंशिएशन तो आ ही जाएगी और कंसेप्ट भी आएंगे। तो अगर कैलकुलस की बात करूं तो मैक्सिमम पेपर यहां से आता है एंड यहां से आता है। इंटीग्रेशन भी काफी आ जाती है। चलो ये पोर्शन लास्ट के 5 में से भर भर के पेपर आता है भाई। ओके, ये दोनों अगेन इसके टाइप के बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं। और पेपर में अगेन 3D इसके मैट्रिसेस के मैंने कहा 3 आ जाते हैं सर, 3D के भी 2 आते हैं, 2 क्वेश्चन, और वेक्टर्स के भी 1 या 2 क्वेश्चन, 1 लगा लो, चलो आपका एवरेज 6 क्वेश्चन तो बेटे सिर्फ इसी के हैं। ओके, तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया कि हमने +2 के मैथ्स में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस का बेस, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। ओके, 4 चीजें हो गई। देन वेक्टर 3D एंड देन प्रोबेबिलिटी। 6 चीजें अच्छे से सीखनी है। कंपटीशन में +2 के मैथ्स की वेटेज थोड़ी सी +1 से ज्यादा ही होती है, और इसको करते हुए +1 का मैथ्स भी स्ट्रांग होता जाएगा। मैं +1 की चीजें रिवाइज करवाता जाऊंगा सारी। सर अगर मुझे +1 के मैथ्स में कोई कमी हो तो +2 में दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये अलग दुनिया है यार, +1 अलग दुनिया थी। और जो +1 का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यहां रिवाइज कराया जाएगा, क्योंकि अपन ने जेई कवर करना है बेटा, उसमें +1 भी आनी है। तो कोई चीज +1 की आएगी, आई विल रिवाइज इट। ओके, आई थिंक इतना समझ आ गया। ये हुई पहली बात। दूसरी, काफी बच्चों ने मेरे पास +1 मैथ्स किया होगा, काफियों ने नहीं भी किया होगा, शायद मेरा पहला लेक्चर सुन रहे हो। तो ध्यान से एक बात समझिए, जब मैं बोल रहा हूं तो सारा ध्यान मेरी बात पे, कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अप्रोच डाल रहे हैं। लिखना नहीं है, साथ साथ लिखना नहीं है। मैं क्लास नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं उस वक्त मत लिखो, उस वक्त पूरा ध्यान से पकड़ो।
आपके लिए सारा मैथ्स बहुत इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा अगर आप पूरा ध्यान रखोगे कॉन्सेप्ट्स पर। उसके बाद मैं आपको खुद बोलूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन कीजिए। ये मतलब अलग टाइम मिलेगा आपको नोट करने का, साथ साथ नोट करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैथ्स के क्लास नोट्स बनाने के लिए एक अलग नोटबुक लगा लीजिए। क्लास नोट्स में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स, मेरा जो 17-18 साल का एक्सपीरियंस है मैथ्स को आसान बनाया है वो सारा आपको दिया जाएगा। क्लास नोट्स में से मैक्सिमम पेपर मिलता है जेई का एंड बोर्ड्स का, तो नोट्स को इंपॉर्टेंस देनी है। सिर्फ वीडियो नहीं अटेंड करनी, नोट्स बनाने हैं साथ साथ। साथ साथ मतलब जब मैं बोलूंगा कि नोट कर लो तब। एक होमवर्क के लिए अलग कॉपी लगेगी, मतलब 2 कॉपीज। एक में क्लास नोट्स हो रहे हैं, जब आपको बाद में रिवीजन करनी है आपको क्लास नोट्स की करनी है। एक अलग कॉपी में आपने अपना होमवर्क करना होगा, जो आपको डेली के डेली होमवर्क मिलेगा मैथ्स का। ओके, तो अपने क्लास नोट्स वाली कॉपी में वीडियो पॉज कीजिए और ये सारा चैप्टर्स ऐसे ऐसी सेट बना लीजिए। मैंने इतने बड़े मैथ्स को दिखाया कि इतना सही है, 6 चीजें हैं बस, दैट्स इट। एंड देन वी विल स्टार्ट नाउ मैट्रिसेस। ओके, वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए और ऐसी ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिसेस। हाँ जी बेटा, लो जी, मैट्रिक्स क्या होता है? हमारा पहला चैप्टर मैट्रिसेस। बहुत सारी मैट्रिक्स हैं तो उनको बोलते हैं मैट्रिसेस। तो सर मैट्रिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ mn नंबर्स arranged in the form of m rows and n columns। आपको एग्जांपल से समझ आएगा। ये देखिए, मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स को ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 5 4 2 3 7, कुछ ऐसा। नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये लीजिए, नो प्रॉब्लम। कुछ नंबर्स को इस तरीके से लिखना, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक मिनट सर, इसे बोलते हैं रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो। और इसे बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। A set of mn numbers arranged in the form of m rows and n columns। ये 6 नंबर हो गए बेटा एक तरह से, तो इनको हमने 2 rows and 3 columns में लिखा है। तो इस तरीके से लिखना इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लास में बच्चे भी तो मैट्रिक्स की फॉर्म में बैठते हैं। एक क्लास होती है, उसमें रोज होती है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और इधर से कॉलम कॉलम। मेरे एंगल से देखिए तो रो 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 एंड कॉलम कॉलम, तो इट्स अ मैट्रिक्स। ओके सर, कितनी रोज है इसके अंदर? 2 रोज। इनको बोलते हैं रोज, तो 2 रोज। अच्छा, और इनको बोलते हैं कॉलम्स, 3 कॉलम्स। लीजिए 2 into 3। ये क्या है सर? नंबर ऑफ रोज। आगे लिखना है नंबर ऑफ रोज और पीछे लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके सर। सर ये क्या होता है? 2 into 3 इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यस, और जो अंदर लिखे गए हैं ये नंबर्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। एलिमेंट्स या एंट्रीज। ओके, बस ये होती है जी मैट्रिक्स। सर ये मैंने एक एग्जांपल दी है, अब मैं जनरल लिखता हूं। एक जनरल मैट्रिक्स,
वैसे ही आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से पता होना चाहिए। सर जनरल मैट्रिक्स, ओके, हाँ जी, इसके अंदर हम रखेंगे m रोज एंड n कॉलम्स, जो मैंने बोला वो चीज। हाँ सर, m रोज एंड n कॉलम्स बनाए जाएंगे, ओके। सर फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, इसको बोलेंगे A11। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है A। सर 1 1, इस 1 1 से मेरा मतलब है बेटे, पूरा ध्यान से अपने अंदर उतारिए बात को, नोट्स बनाने का टाइम मिल जाएगा। मैं बोलूंगा कि हाँ भाई वीडियो पॉज करके नोट कर लो, नो प्रॉब्लम, अभी पूरा अंदर उतार। हमें सिर्फ, मैं हमेशा बोलता होता हूं अपनी फिजिक्स की क्लास में भी, मैथ्स में भी, हमें सिर्फ समझना नहीं है, इसको फील करना है कि अच्छा ये मैट्रिक्स है तो छोटा ए लिख दिया सर ने, वो एलिमेंट बन गया, उसके अंदर ये क्या है। जितना अच्छे से समझोगे उतना अप्लाई करना इजी रहेगा। देखिए बेसिक्स थोड़े से ही होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, सारे क्वेश्चन उन्हीं बेसिक्स में से निकलने हैं, तो बेसिक्स शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। कोई मर्जी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, निकलेगा तो वहीं से। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी थोरोली अंडरस्टूड। जितना मैं घुस के बोल रहा हूं, जिस एनर्जी से बोल रहा हूं, उतना घुस के समझो, इन्वॉल्व होके समझो। शुरुआत यहां से होने वाली है अब कंसेप्ट की। सर जनरल मैट्रिक्स, ये पहला एलिमेंट ए 1 1 का मतलब ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। आगे क्या लिखेंगे? 1 2 1 2, क्यों? क्योंकि पहली रो है और 1 2 दूसरा कॉलम है। अच्छा सर, ए आई जे होता है। सर ये है एलिमेंट, जो अंदर एंट्रीज कर रहे हैं ना, एलिमेंट। इसमें व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? आई क्या होता है? रो नंबर सर, एंड जे क्या होता है? कॉलम नंबर। बस, तो इसको 1 1 क्यों लिखा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। बताओ लास्ट में क्या आएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट रो nth कॉलम, पहला दूसरा तीसरा n कॉलम्स रखे हैं तो nth कॉलम, ऐसे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जा, इसको क्या लिखेगा तू? 2 1। अरे इसमें रो कौन सी है? पहली दूसरी, सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है? पहला। हाँ जी सर, 2 1। अच्छा यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, यहां पे सेकंड रो nth कॉलम। तो ऐसे एंट्रीज चलती रहेंगी। आप एक जनरल लिख लेते हैं ए आई जे, एक जनरल एलिमेंट। अच्छा लास्ट में बताओ क्या आएगा यहां पे? बता, हाँ हाँ कैमरा से बाहर आके बता दे। सर mth रो, राइट? mth रो, पहली दूसरी तीसरी एंड सो ऑन। m रोज बनाई थी तो mth रो, कॉलम पहला है am1 am2, हाँ जी, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? am। यस सर, दिस इज जनरल मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां लिख दिया जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है, और ये है कि कितने कॉलम्स हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट लिखना भी समझ आ गया सर, ये होता है जी मैट्रिक्स। क्लियर? पहला लेक्चर है, बेसिक है,
मैट्रिक्स क्या है, उसकी 7-8 टाइप्स बताऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हल्के हल्के कंसेप्ट आएंगे बस, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, ये सारा नोट डाउन कीजिए ऐसे के ऐसे। आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो मैट्रिसेस की कुछ रेगुलर टाइप्स जो इस चैप्टर में बहुत काम आएंगी वो देखिए, बहुत आसान है। सर रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? 8 टाइप्स बताऊंगा मैं आपको। सर रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं जी? अरे नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें एक ही रो हो। हाँ जी, जिसमें एक ही रो हो, जस्ट वन रो। आपको एक रो ही चमकेगी। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, 5 4 2 9 8 मान लो। सर दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिर्फ आपको एक रो ही नजर आ रही है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रोज कितनी है तो आप कहोगे 1। अच्छा कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, जितने मर्जी हो। यहां 5 है, ओके, वी कैन से 1/5। ठीक है बेटा, नाम से बढ़िया रहेगा ना। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें एक रो हो, बस जस्ट वन रो, एक रो चमक रही होगी। आसान है सर। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अरे यार, जिसमें एक कॉलम चमकेगा बस। सही बात है यार, जिसमें एक कॉलम चमकेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एंट्रीज ले लो, 5, अरे वही चल पड़ेगा, 5 1 2 3 वट एवर, ऐसा। रो मैट्रिक्स में एक रो चमकेगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम चमकेगा। और भाई कितनी रोज हैं? रोज, कॉलम तो मैं मान गया एक है, रो कितनी है? 1 2 3 4, ओके सर, 4। कॉलम एक होना चाहिए। क्लियर? दिमाग में रखो ना। रो मैट्रिक्स जिसमें रो चमकेगी बस, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम चमकेगा बस। नाम से ही पता लग जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। आगे दिखाता हूं, 8 है, 8 में नाम से ही पता लग जाता है इसका मतलब क्या होगा। देखना, रो कॉलम हो गए। आगे चल रहा हूं, सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ नाम से पता लग रहा है, इसमें स्क्वायर बनेगा, प्रॉपर स्क्वायर, मतलब जितनी रोज उतनी कॉलम्स। सिंपल। अगर ये ज्यादा हो जाए, मतलब ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए ना, स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m = n होना चाहिए बस। कोई भी बना लो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 8, सही है यार, 2 रोज 2 कॉलम्स। और एग्जाम्पल बना लो, 1 2 5 4 9 0 1 2 3। कुछ माइनस माइनस मारने हैं मार लो, नो प्रॉब्लम। दिस इज 2/2 ऑर्डर, दिस इज 3/3 ऑर्डर। दिखते हैं स्क्वायर जैसे? यस सर, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स बराबर हो जाए, स्क्वायर जैसी फीलिंग आए, नाम से पता लग रहा है क्या होगा। सही है सही है, चलिए आगे। सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, जिसमें डायगोनल चमकेगा। ये ऐसी, सर ऐसी, नीचे बनाया तो थोड़ा ऊपर वर्डिंग लिख देंगे। मुझे तो नाम से ही पता लग गया, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल चमकेगा। ओके, मतलब
यहां एंट्रीज हैं 5, 8, 9, डायगोनल चमक रहा है बस, बाकी एंट्रीज मस्ट बी 0। चमका डायग्राम देखो, समझ आया? नाम से पता लगा डायगोनल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स रो चमकेगी, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम चमकेगा, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल चमकेगा, बाकियों को आना तो पड़ेगा लेकिन 0 बस। ये आपको दिमाग में रखाने के फंडे बता रहा हूं। किताबी भाषा में तो ऐसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स It is a square matrix such that, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये हो जाए, क्या हो जाए? हर एलिमेंट 0 हो जाए, हर एलिमेंट 0 हो जाए जब एलिमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब समझते हो? फॉर ऑल। और एक ये होता है बिलोंग्स। चलो वैसे आपने +1 में या बचपन में सुने होंगे, कॉपी के टॉप पे लिख लेना, कहीं काम आते रहते हैं। सर किताब कहती है डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एलिमेंट 0 हो जाएगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। जब I J के बराबर नहीं है, जब रो नंबर कॉलम नंबर बराबर नहीं है। यहां देख, यहां रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, ओके, इसकी बात नहीं कर रहा। यहां देख रो नंबर कितना है? पहली रो, और कॉलम कौन सा है? दूसरा। हां जी, 1 2 के बराबर नहीं है तो एंट्री को 0 होना पड़ा। ऐसे यहां पे फर्स्ट रो 1 2, थर्ड कॉलम 1 नॉट इक्वल टू 3 तो 0 होना पड़ा। ऐसे इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 के बराबर नहीं है, 0 होना पड़ा। इस तरीके से समझ आया? देखिए किताब कहती है कि ये डेफिनेशन है, इसको याद कीजिए और फिर एग्जाम्पल बना लीजिए। मैं कहता हूं नाम से एग्जाम्पल तो बताइए मुझे। फिर ये है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल चमकेगा, तो मुझे ऐसे याद रहता है कि अच्छा डायगोनल मतलब ये, यूज भी यही होना है। उससे मैं डेफिनेशन बना लेता हूं कि ऐसी होएगी। समझ में आ गया हो? ओके। एक प्यारा बच्चा कहेगा सर ये नहीं होता डायगोनल, कल्ला यही है, क्योंकि हमारे स्क्वायर में तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। जी नहीं, ये डायगोनल नहीं है। हमारे चैप्टर का डायगोनल मतलब सिर्फ ये, इसको नहीं बोलते। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा है बेटा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, दिस इज 3 3, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ठीक है सर। 3x3 ऑर्डर। एक और खास बात, ये स्क्वायर होनी जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है भाई। बेटे ऐसा है ना, अगर स्क्वायर ना हुई, मान लो ऐसी 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा, इसमें डायगोनल ही नहीं है। एक बच्चा मुझे बोलता सर ऐसा करो ना, इसमें इसको 0 कर दो, इसके 0 कर दो। सर ये डायगोनल, ऐसे थोड़ी होता है। फिर ये एक और सियाना बच्चा कहता सर इसको भी 0, ऐसे डायगोनल ऐसे घुमा दो। अबे नहीं यार, धक्का क्यों कर रहे हो? डायगोनल इसमें बनेगा, सिर्फ स्क्वायर में। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल चमके, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर में ही दिखेगा, इनमें टेढ़े डायगोनल नहीं बनाने। बस
मैंने डेफिनेशन बना दी उस मुताबिक। रुको आगे चलते हैं, अगले में और क्लैरिटी आने वाली आपको और मजा आने वाला है, वेरी यूजफुल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वेरी वेरी यूजफुल। इसका सिंबल है आई। सर ये क्या होती है? इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर ये होती है जी, मैं एग्जांपल बना रहा हूं सीधे इसकी। आइडेंटिटी, पहले बताओ अभी तक समझ आया सारा? नाम से दिमाग में बैठ रहा है। रो मैट्रिक्स, रो चमकेगी, कॉलम में कॉलम चमकेगा, स्क्वायर में बराबर होने चाहिए स्क्वायर शेप, डायगोनल में डायगोनल चमकेगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। डायगोनल धक्के से नहीं बनाएंगे। क्लियर? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वन। आइडेंटिटी इज लाइक वन। ओके, वैसे भी ये मैट्रिक्स इस चैप्टर में वन का काम करती है, आपको आगे जाके दिखेगा। सर वन, ये वाला भाई वन, बस, बाकी सब जीरो। सर इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वाला काम ही है, बस उनको वन 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 कर देना है। दैट इज आइडेंटिटी। बहुत बार यूज होने हैं ये, तो आपको टिप्स पे रहेगी एग्जांपल्स। सर वन वन वन, ओके, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी डायगोनल से खेल रही है ना। सर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी? सच दैट हर एंट्री जीरो हो जाएगी जब i इज नॉट इक्वल टू j। जब रो नंबर कॉलम नंबर बराबर नहीं होंगे तो एंट्री जीरो हो जाएगी। क्लियर? और हर एंट्री वन हो जाएगी, हर एंट्री वन हो जाएगी जब रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। जैसे यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये वन हो जाएगी। तरीका बढ़िया है। एग्जाम्पल हमारे कभी नहीं भूल सकती यार, रो कॉलम बराबर डायगोनल आइडेंटिटी, ये तो अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाता है, हो जाएगा। इसका सिंबल बेटा आई होता है, और ये तो मैंने 3x3 बनाया, 2x2 भी बना सकते हो ऐसे, 1 0 0 1, ये भी एग्जांपल इसी में डाल देना, नो प्रॉब्लम। लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की बना ले, 2x2 की बना ले, एक ही बात है, हो जाएगा। एग्जांपल चलो एक ही की रख लो, पता ही है बेटा कॉमन सेंस है, क्यों बढ़ा रहे हो ना, आगे सब आ जाना है। वीडियो पॉज करके ये नोट कीजिए पांचों, आगे चलते। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट टू टाइप्स आ रही हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनमें भी नाम से ही पता लग जाएगा। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एग्जांपल बनाते हैं यार, मुझे ना नाम पढ़ के ही पता लग जाता है कि कुछ इस तरह का होगा डायग्राम। देखियो, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल नजर आएगी, ऊपर ट्रायंगल नजर आएगी, ये तो डायगोनल है, 5 4 9 डायगोनल, ओके। पार्टीशन, इसके ऊपर ऊपर एलिमेंट नजर आएंगे। अच्छा 1 3 7, हाँ ये देखो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर ट्रायंगल नजर आ रही है। सर नीचे नीचे जीरो है,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। समझ आया? किताब की डेफिनेशन यार बच्चे रटते फिरते हैं, है ना, कि ये होता डेफिनेशन है, डेफिनेशन से एग्जांपल बनाते हैं। क्या जरूरत है, नाम से एग्जांपल बनती है यार। अपर ट्रायंगुलर, अपर साइड ट्रायंगल नजर आती है। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? आप खुद समझदार हो। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? लोअर में लोअर ट्रायंगल नजर आएगी। पार्टीशन तो बना लो, 2 7 4, पार्टीशन तो बना लो। अब पार्टीशन के ऊपर ट्रायंगल दिखनी है या नीचे? नाम से पता लग रहा है। लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल नजर आएगी। 8 1 3, कुछ भी लिख लो। एंट्रीज कुछ भी हो सकती है बेटा। तो टिश 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 टिश, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। यार बच्चों वाला काम है, खत्म। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। ओके, डेफिनेशन बनाई। किताब वाले ने कहा था डेफिनेशन को याद करो, मैंने कहा मत याद करो। कहां याद करोगे इतना कुछ यार? मैथ्स इसलिए थोड़ी लिया था कि हम याद करेंगे, फिर तो बायोलॉजी लेते हैं हम ना। याद यूद कुछ नहीं करना है, सब लॉजिक है। सर नाम से पता लग गया, इससे हम डिजाइन कर लेते हैं। आजा बनाइए सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देख रहे हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट हर एलिमेंट जीरो हो जाएगा। हर एलिमेंट जीरो हो जाएगा कब? हर वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा जब, इसमें देखो रो नंबर कितना है इसका, रो नंबर कितना है? 1 2, सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है। फॉर ऑल, जब रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा हो, खत्म। जब रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा हो तब एंट्री जीरो होती है। यहां देखो 1 2 3, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, जीरो हो गया। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, समझ गए? सिर्फ ग्रेटर इक्वल नहीं है, इक्वल होने पे तो फिर ये वाले भी जीरो जीरो हो जाते, आई इक्वल जे वाले, जी नहीं, कल्ला ग्रेटर। खैर, समझ में आया? अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगल नजर आती है। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल नजर आती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें हर वो एलिमेंट जीरो हो जाता है जब, क्या खासियत है बताओ इसकी? इसका रो नंबर है 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। समझ आया? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर से कम है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यस बेटा, अगर बच्चे इसको याद करते हैं तो ना 2 महीने बाद भूल जाते हैं कि किसमें ग्रेटर था किसमें लेस था, फिर गलतियां शुरू हो जाती हैं। हमने वही स्कोप खत्म कर देना है। पूरे मैथ्स में ऐसे ऐसे फंडे बताऊंगा जिसमें गलती का स्कोप बिल्कुल खत्म, ठीक है? लेकिन नोट ना करना, साथ में फील करना, तो भूलोगे नहीं कभी आप। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल नजर आती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऊपर ट्रायंगल नजर आती है। समझ आया? हाँ 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 सर, हिंदी लिख दी। जितने बढ़िया बढ़िया फंडे होंगे
वो हिंदी में लिखवाऊंगा ताकि आपकी कॉपी में अलग से चमके। आज तो पहला लेक्चर है, जब सारा मैथ्स हो जाएगा 6-7 कॉपियां भर जाएंगी, उनकी आपको एंड वाले दिन रिवीजन करनी होगी, तब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि यार हिंदी हिंदी पढ़ लो, बस फंडे यही हैं। ओके सर, इसमें ऊपर ट्रायंगल नजर आती है, इसमें नीचे डायगोनल के नीचे ट्रायंगल नजर आती है, नजर आती है। वेरी गुड, एक चीज नोटिस कर रहे हो, अभी तक हमने 7 किए हैं, 7 में से 5 तो स्क्वायर ही हैं। पहले मैंने स्क्वायर कराया, वो तो स्क्वायर ही था। डायगोनल कराया, वो भी स्क्वायर है क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के अंदर ही होता है। आइडेंटिटी कराया, वो भी स्क्वायर था क्योंकि उनको ही 1-1 करना था। ये ट्रायंगल वाले कराए, उसमें भी स्क्वायर है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अच्छा, चैप्टर में स्क्वायर मैट्रिक्स काफी चलेगी। वेरी गुड, समझ आ रही है बातें। स्क्वायर स्क्वायर हुआ पड़ा है भाई साहब। आजा लास्ट करते हैं, 8वीं नल मैट्रिक्स। नल मतलब 0, तो ओके, ईच एंट्री 0, ईच एलिमेंट 0। इसका सिंबल ही होता है जीरो, मतलब जैसे आइडेंटिटी का आई होता है, नल मैट्रिक्स का जीरो होता है। इसमें हर एलिमेंट 0, फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0। ओके, ये स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई चक्कर नहीं है, बस हर एलिमेंट 0 होना चाहिए। हो जाएगा जी, क्लियर। वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए और ये भी लिख लेना साथ में। आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो मैट्रिक्स क्या होता है समझ आ गया, 8 टाइप्स समझ आ गई, नाम से ही हमारे दिमाग में फिट हो गई। स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया, आइडेंटिटी हो गया, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। सर अब हम आते हैं मैट्रिसेस के अलजेब्रा पर। अलजेब्रा मींस मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, इक्वालिटी मैट्रिसेस की करना, या मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ऐसी चीजें बच्चों वाली चीजें हैं। इक्वालिटी, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करना और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, बस इतना सा काम है। आ जाओ देखते हैं, सारा ही कॉमन सेंस है यार। ये देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस बराबर होंगे अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो एंड ईच कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो। एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल 2 मैट्रिसेस है A B C D E F, ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कोई और लिख लीजिए, 5 4 0 2 9 7। हाँ सर, ये 2 मैट्रिसेस बराबर हैं। कैसे होंगी ये बराबर? अगर इनके ऑर्डर सेम हो। आप इनका ऑर्डर देखिए, यस, 2 रोज 3 कॉलम्स, इसका भी 2 रोज 3 कॉलम्स। यस सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके बाद हर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, कोरस्पॉन्डिंग मतलब ये, यस सर, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये बराबर होना चाहिए इसके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ईच 2 मैट्रिसेस बराबर होंगे अगर उनके ऑर्डर भी सेम हो एंड ईच कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर, तो बराबर होंगे। अच्छा, मतलब A कितना है 5,
A5, सर B4, C0, अच्छा D7, E9 एंड F2। बस अगर ये आ जाए कभी, लो ये आ जाए कि ये इसके बराबर, तो बच्चे कहते होते हैं सर A तो 5 हो गया, B 4 हो गया, C एंड F नहीं है ना, इनको 0 0 ले लो। जी नहीं, तो हम कहेंगे ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता, ऑर्डर सेम नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री अवेलेबल ही नहीं है। जो अवेलेबल नहीं उसको 0 कहना, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा, ऑर्डर सेम नहीं है बेटा, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंट्रीज अवेलेबल होनी चाहिए, बस फिर कॉरस्पॉन्डिंग बराबर कर दो, कॉमन सेंस। ओके, तो एक डाउट तो ये पूछते होते हैं बच्चे, एक डाउट ये भी पूछते होते हैं सर अगर 2/3 ना होके 3/2 ऑर्डर होता, ऑर्डर 2 into 3 नहीं है, 3 into 2 है, क्या सेम ऑर्डर है? अबे कहां से सेम है यार? बचाया था सर 6 ही बन गया 2 into 3। यार ये प्रोडक्ट थोड़ी है, ये प्रेजेंटेशन है कि इतनी रोज इतने कॉलम्स। सर 2/3 ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 3/2 ऑर्डर, ऑब्वियसली मैचिंग ही नहीं बनेगी। मान लो आपने 5 4 2 1 2 7 कर दिया, ये कर दिया, कैसे मैच कराएगा यार? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आगे अवेलेबल नहीं है। 2 into 3 ऑर्डर, 3 into 2 ऑर्डर सेम नहीं होते। सर दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं अगर ऑर्डर सेम हो और उसके बाद हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो सर इतना ऊंची ऊंची क्यों बोल रहे हो? ये तो कॉमन सेंस है। कंफ्यूजन हो सकती थी, दो बातों की मैंने क्लियर कर दी। ये तो वैसे ही लिखता था तभी बराबर होंगे। डन, इजी इजी। आगे चलते हैं। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करूं? हाँ सही सोच रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड। इन दोनों को ऐड करना हो तो इसमें ये ऐड होके आंसर आएगा, इसमें ये ऐड होके आंसर आएगा। करता हूं एग्जांपल। अच्छा सर ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड होंगे। अगर ऑर्डर सेम ना हुआ, इन दोनों को जोड़ो, इसको ऐड करना पड़ गया, कैसे करूंगा यार? कॉरस्पॉन्डिंग ऐड, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड, ओ हो नहीं अवेलेबल, 0 तो मानना नहीं। यस, ध्यान दीजिए बात पर, यही तो लिखा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑर्डर मस्ट बी सेम, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक 1 2 7 3 5 4, कुछ भी। एक ये मैट्रिक्स है और एक और मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लो, 2, चलो 2 5 4 3 9 0, कुछ भी। सर ये दो मैट्रिक्स, इनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या आंसर आएंगे? मैं दो आंसर लिख देता हूं। हाँ जी, ऐड करके क्या आएगा और सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? ऐड का आंसर इनका और सब्ट्रैक्ट का आंसर कॉमन सेंस है। एक और काम करते हैं, इनमें ना एंट्रीज में भी थोड़े नेगेटिव मार देते हैं।
आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। चलो इनको ऐड करना है। बताओ जी सर, दिस प्लस दिस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? कोरोस्पॉन्डिंग कोरोस्पॉन्डिंग। ये देखो 1 + 2 कितना आ गया? 3। 2 में ये ऐड कर दो, 2 में -5 ऐड करोगे तो -3 मिलेगा। सही है। -7 + 4 -7 है, उसमें 4 ऐड करना है, -3 मिलेगा। 4 में 0 ऐड करना है, 4 मिलेगा। -3 में -9 ऐड करना है, -12। 5 में 3 ऐड करना है, 8। यस, ओके। दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स का आंसर समझ गए? कोरोस्पॉन्डिंग कोरोस्पॉन्डिंग चलना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। कितनी कॉमन सेंस है यार चैप्टर में। सर ये चैप्टर इतना ही आसान रहेगा एंड तक? हाँ जी सर, सच में जेई में 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। हाँ जी, फ्री के नंबर है। हाँ जी, सिर्फ मैथ्स है ना ये, समझ तो लिया, जो होमवर्क मिलेगा उसे प्रैक्टिस करना है। टोटल फर्स्ट लेक्चर आज हमारा, टोटल मेरा ख्याल है 7 के 8 लेक्चरों का चैप्टर है ये ओनली। इतने आसान, बिलीव मी। तो सर 8 लेक्चर लगाए, जेई के 3 क्वेश्चन, यस ट्रू। व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट? जितना होमवर्क दूंगा करना है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देता हूं साथ में। हमारी बुकलेट का सेक्शन ABCD, उसमें से आपको होमवर्क मिलेगा, साथ के साथ ही सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होता, मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन है। यही मेथड्स जो यहां सिखाऊंगा वही सॉल्यूशन में लिखे हुए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं होता, हेल्प हो जाती है, बस उनको करना है, बात खत्म। सिंसियरली लेक्चर के बाद होमवर्क करते जाएं तो मैथ्स में फुल बटा फुल नंबर लेने वहां पर बहुत आसान है। कितनी बार बच्चों के फुल बटा फुल आ चुके जेई में? वेरी इजी, वेरी इजी। सिंसियरली होमवर्क, मैथ्स प्रैक्टिस का है, सीखने के बाद प्रैक्टिस। थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस करो बस साथ साथ, ओके। अच्छा जी, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन बता भाई। 1 - 2 corresponding subtract 1 - 2 -1, 2 -5, 2 - this, 2 - this, तो ये प्लस हो गया, 7 बन गया। -7 -4, दिस माइनस दिस करना है यार, तो -11 बन गया। 4 - 0 करना है, 4 बन गया। -3, नर्सरी क्लास के बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे बताइए, दिस माइनस दिस करना है यार, प्लस बन जाता है। 9 - 3 6 हो गया। 5 - 3 2। दीज आर राइट आंसर्स। ओवर। काफी इजी है। तो इक्वेलिटी भी कहता है कोरोस्पॉन्डिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कहता है कोरोस्पॉन्डिंग। ऑर्डर सेम होना अपने आप मजबूरी बन गया दोनों में ही। वेरी इजी। आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय अ नंबर, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये देखो, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। एग्जाम्पल से समझ आता है। ये मैट्रिक्स है, कुछ भी 1 4 0 7 9 8। बेटा कुछ भी ऑर्डर खेल लो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ये लेनी है ये ले लो। अगर आपको लगता है कुछ और ऐड कर दूं, ये लो 5 2 3, ये लीजिए, ये मैट्रिक्स है। मैं आपको बोलूं
ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने ना 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। टॉपिक समझ गए? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो क्या हर जगह बस 6 से मल्टीप्लाई? सिंपल। यहां 6 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से, यहां 6 से, यहां 6 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? 6 से मल्टीप्लाई, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। 30, 12, 18। छोटे छोटे फंडे हैं। इक्वालिटी कहता है कोरोस्पोंडिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहता है कोरोस्पोंडिंग, नंबर मल्टीप्लिकेशन कहता है ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। हो जाएगा? डन। वीडियो पॉज करके ये सारा नोट कीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा बेटा, फर्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, तो वो करते हैं स्टार्ट। आ जाओ। कहता कंस्ट्रक्ट अ 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। आपको बेटा मैट्रिक्स बनानी है, तो बन जाएगी यार। ये लीजिए, मुझे ना ये मैट्रिक्स बनानी है। सर सबसे पहले ऑर्डर देखो कितना है, 3/4। अच्छा, 3/4 मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स बनाने हैं। यार डॉट्स लगा लो उतने का, मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि मेरे को क्या तैयार करना है। देखो ठीक है बात, हमें ये करना है। ठीक है, 3 रोज सही है, 4 कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ओके, बस फिर हो गया। भरी जाओ एंट्रीज यार। सर एलिमेंट कहां से निकलेंगे ये दे रखा है, एलिमेंट निकालने की टेक्निक। इस एलिमेंट को क्या बोलते हो आप? ऑब्वियसली 1 1 बोलते हो ना। ये क्या है? पहली रो पहला कॉलम, तो 1 1 निकालना है। हो गया। उसने जनरल एलिमेंट दे रखा है बेटा, ऐसे निकलेगा। तो उससे कोई मर्जी निकाल लो यार, पहला ही निकालते आ जाओ। सर 1 1, यहां 1 1, तो यहां भी 1 1। ओके सर, दिस इज मॉड्यूलस। ओके सर, ये आ गया तो कितना बना? -3 + 1 यानी -2। -2 का मॉड होता है 2, और मॉड्यूलस माइनस को खा जाता है। अगर प्लस हो तो ठीक है, माइनस हो तो खा जाता है। सर कितना आया? 1। तो यहां पे एंट्री कितनी आएगी? 1। इजी, कोई भी निकालते जाओ। ये लोग अगला निकालते हैं। इस एलिमेंट को क्या बोलते हो? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 2 बोलते हो आप, है ना? 1 2 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यस। भरो जरा 1 2, 1 2 निकालना है। यहां 1 यहां 2 भरना है। ओके सर, ये आ गया। कितना बना बेटे? ये यहां 1 यहां 2 भर दिया। -3 + 2 यानी -1। -1 का मॉड्यूलस करोगे 1 आ जाएगा, तो 1/2। हाँ, यहां एंट्री 1/2 हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करना करो यार, खुद से सारा कंस्ट्रक्ट करो। अभी वीडियो रोको, खुद से बनाओ, सारा करो। कर लिया? अब टैली करो। सही, इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ओए वीडियो पॉज करके ट्राई करना था। कर लिया? अब मेरे साथ टैली कीजिए। मैं 1 2 एलिमेंट मैं निकाल के दिखा देता हूं। मान ले तुझे ये वाला निकालना है,
बता इस एलिमेंट का क्या नाम है? फर्स्ट, सेकंड रो, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम सर 2 4 है, समझ? 2 4, तो यहां 2 4 भरना है। लो जी, भर दिया। ठीक है, -6 + 4। अच्छा सर जी, ये तो 1 आ गया जी, 1 आ गया जी। हो जाएगा, आसान है। एक लास्ट और कर दूं, चलिए वाला करते हैं। वैसे ही जो पसंद आ जाता है करी जा रहे हैं यार। मान लो इसको करते हैं। कौन सी रो है? 1 2 3, तीसरी रो है और कॉलम सेकंड है। A32 आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 3 2 भर दिया। सर -9 + 2 -7 7/2 यहां पे आ गया। ये कर लोगे हैंडल? कंस्ट्रक्ट करना समझ आ गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड x एंड y इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हो जाएगा, इक्वालिटी बेस्ड है बेटा। पता है दो मैट्रिसेस बराबर होंगे अगर ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यस सर, ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। मैंने आपको सिखाया बेटा, इक्वालिटी में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग है। हो गया। एक मिनट, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए और आंसर निकालिए, फिर मेरे साथ टैली करना। कर लिया ट्राई? एक बच्चा वीडियो देखी जा रहा है, ट्राई नहीं कर रहा है। सर मेरा क्या उखाड़ लेंगे, सर को कौन सा पता लगा मैंने ट्राई किया कि नहीं किया। आप के लिए पढ़ाई चल रही है ये, मेरे लिए नहीं। वैसे तो चलो सबने ट्राई किया होगा। 1 2 शरारती, मैं करूंगा नहीं ट्राई, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई? तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू खुद बिगाड़ लेगा बेटे अपना। प्लीज, अपने लिए कर रहा है, इस बात को अंडरस्टैंड कर। सारे टीचर्स पेरेंट्स तेरे लिए जान लगा रहे हैं कि चल तेरी जिंदगी बन जाए, तू हमारे लिए नहीं कर रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सारे बच्चे समझते हैं, कोई एक आधा होता है, तो उसको मैं मैच्योर करने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई करो, आंसर टैली करना। ओके, अब सुनिए। सर ईच कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल, यानी ये इसके बराबर होना चाहिए एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, वो तो चलो है ही, एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब x कितना आ गया? यहां से 2x, x 2 आ गया सर, एंड y यहां से आ जाएगा, ये इसको इधर ले आओ, y² - 3y + 2 0, तो y आ जाएगा यहां से 1 2। वो कर लिया होगा छोटे बच्चों वाला काम, ऐसे ऐसे ऐसा करके। ओके सर, आ गया। एंड ये भी बराबर चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो यहां से y आ गया होगा 2 3। और छोटे बच्चे ऐसे करेंगे, है ना? छोटे बच्चे बॉर्नविटा खाते हैं, जो अभी भी खाते हैं कि पीते हैं पता नहीं। सर ऐसे कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस हो गई है यार, सीधा दिख रहा है ना, ये आ गए। अब आंसर क्या लगाओगे?
फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट दे आर इक्वल। एक्स आ गया 2, सर वाई कितना? बच्चा कहता वाई आ गया सर 1 2 3। गलत है, वाई सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2। इसका आंसर मार्क होगा x0 y2 ओनली। बेटा क्योंकि ऐसा है, हमें इसको बराबर करना है एंड इसको भी करना है एट अ टाइम। अगर आप y को 1 रखते हो तो ये तो बराबर है, ये बराबर थोड़ी है 1 पे। समझ आया? एंड ये भी बराबर होना चाहिए एंड ये भी बराबर होना चाहिए। वो सिर्फ 2 पे हो रहा है। y को 2 रखो, 2 पे इसकी सेटिंग भी आ गई एंड 2 पे इसकी सेटिंग भी आ गई। बस कल्ला 2 आंसर ठीक है, 1 एंड 3 रॉन्ग है। हो जाएगा, वेरी इजी। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन। If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है? ऑब्वियसली 4 रोज 2 कॉलम कर सकते हो, जैसे ना 4 रोज 2 कॉलम्स, प्रोडक्ट 8 ही बनेगी। या फिर 2 रोज 4 कॉलम्स, ऐसा 2 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है, और बताओ और क्या पॉसिबल है? मतलब 8 के फैक्टर देख लिए यार हमने, 2 4। अच्छा 1 into 8 भी तो पॉसिबल है। 1 रो 8 कॉलम, या फिर 8 रोज 1 कॉलम। हो जाएगा, डन। बच्चों वाली बात। अगले पे आ जाते हैं। सर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, फाइंड मैट्रिक्स सी सो दैट दिस इज नल मैट्रिक्स। ये एक नल मैट्रिक्स हो, मतलब 5a 3b 2c becomes a null matrix। ठीक है, अच्छा नल मतलब 0 0 वाली, ईच एंट्री 0। सर इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑब्वियसली बेटा ये 2x2 ऑर्डर है, 2x2, ये भी 2x2। आप इनको जोड़ोगे, 2x2 में 2x2 जोड़ोगे, 2x2 ही आने वाला है। तो हम इसको 0 लिख लो, चाहे चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। मतलब चाहे आप 0 लिख लो एक सिंगल, या आप ऐसे लिख लो, पता ही है जिस ऑर्डर को जोड़ रहे हो वही डेवलप होएगा, और वो 0 है। हो गया भाई 5a, इसमें 5 टाइम्स कर दो, 45 5 35 40, सही है। 3b कर दो, 3 15 21 36, सही है। प्लस 2c इक्वल टू 0 0 0 0। तो 2c कितना आया? 2c कितना आया? इनको जोड़ो, 48। इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 48 सॉर्ट ऑफ, तो माइनस 48। अच्छा ये 20 माइनस 20, ये 56 माइनस 56 माइनस 76। सर ये आ गया। हमें सी निकालना है, तो सी कितना आएगा? 2 को नीचे ले जाओ, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो हर एंट्री को डिवाइड करोगे। जैसे यार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई, वैसे ही डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड, समझ गए ना? जब इसको इधर लेके जाओगे तो हर एक को, तो -24 -10 -28 -38। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ओवर। हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। एक लास्ट छोटा सा बात। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है,
कहता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस। ऑब्वियसली एक्स वाई मैट्रिसेस हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स आया ये रिजल्ट। ओके, देखा देखा लग रहा है ना, 10th क्लास जैसा। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, यस सेम वे चलेगा। मतलब यार मैट्रिसेस सिंपल अलजेब्रा ही चल रहा है। आज सिंपल चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में हल्का हल्का ट्विस्ट दिखाएंगे। जैसे हमने आज एडिशन सीखा है ना बेटा, कोरोस्पोंडिंग ऐड, मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे अगली क्लास में आपको। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, तो उसमें कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई नहीं होता है। 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो कोरोस्पोंडिंग नहीं होता, फंडा होता है। रो को उठाया, घुमाया, फिट 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 करते होते हैं, करेंगे अगली क्लास में। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी था, तो हमारे पुराने अलजेब्रा से बिल्कुल मैच करता है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इसका मेथड समझ गए लो, कैसे करोगे भाई? आज वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल ही है ना, बिल्कुल ही। कैसे करूं? ये x का कोएफिशिएंट 2 है, ये 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 2 को इसमें 3 लगा दिया, इसमें 2 लगा दिया, सब्ट्रैक्ट। पता है मेथड? तो क्या आएगा? ये 6x, ये 6x सब्ट्रैक्ट करने पे खत्म, ये 9y, ये 4y सब्ट्रैक्ट करने पे 5y। यस सर। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हर एंट्री 3 से, तो 6 9 12 0। यहां 2 से मल्टीप्लाई, 4 -4 -2 10। बस आगे तो कर ही लोगे, y आ जाएगा, हो जाएगा बच्चा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो आया 5 से डिवाइड कर लोगे, y आ गया, y भर के x भी आ जाएगा। वेरी इजी। एक प्रॉपर्टी छोटी सी, कॉपी के टॉप पे वैसे लिख लेना, कॉमन सेंस ही है। 5 टाइम्स a प्लस बी हो मान लो कभी, 5 टाइम्स a प्लस बी, देन वी कैन राइट इट 5a प्लस 5b। आप भी कह रहे हो गए ना सर, पता ही था सर। हाँ, आज सारा अलजेब्रा हमारे बचपन के अलजेब्रा से मैच कर रहा है, तो पता ही था कर रहे हो। अगली क्लास का एक छोटी सी अलग चीज बताऊं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, बचपन में सुना हुआ है, अब नहीं होता है। अगली क्लास में करेंगे, बहुत मजेदार क्लास होगी। आज बेसिक थी, अगली मजेदार है सारी आसान, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कहीं कहीं डेविएशन है। क्यों है, कैसे याद रखेंगे उनको, सब आएगा, डोंट वरी। बट यस सर, एडिशन में पुराना है, या किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना तो पुराना है, इसलिए सेम है जी। जोड़कर, मैट्रिसेस को जोड़कर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर से मल्टीप्लाई फिर जोड़ दो, सेम ही है, हो जाएगा जी। ये कॉपी के टॉप पे कहीं लिख लेना। ओके सर, डन। ये था हमारा आज पहला लेक्चर, मैट्रिक्स की टाइप्स और बेसिक अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी। ओके, आज का होमवर्क, सबके पास बुकलेट होनी चाहिए। ओके, प्रिंटेड बुकलेट भी मिल जाएगी, ऐप पर भी अवेलेबल है, ठीक है, पीडीएफ। तो बुकलेट का सेक्शन ए में एनसीईआरटी बोर्ड्स
आर.डी. शर्मा, जो अच्छी अच्छी बुक्स है बोर्ड्स की, उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आपने सेक्शन ए का टॉपिक 1 पूरा सॉल्व करना है। ये आज का होमवर्क है जी। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है साथ में। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे, वैसे तो सारे ही हो जाएंगे, पर फिर भी चलो कोई कैलकुलेशन में दिक्कत या कुछ अलग लगे तो आप हेल्प ले लोगे, ठीक है। ये करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ। बहुत ज्यादा मजेदार और हटकर है टॉपिक। ये काम करके आना बेटा। डे 1 से आदत डाल लीजिए, मैथ्स का होमवर्क साथ के साथ। जेई में मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, फुल बटा फुल नंबर लेने बहुत आसान है। ये लास्ट ईयर अमित के फुल बटा फुल ही थे, ऑल इंडिया रैंक 81 था, और मैथ्स में फुल बटा फुल थे। वो ले सकता है, आप क्यों नहीं? बुकलेट्स ही करी हुई है। आज शुरुआत हुई है, आज से ही आदत डाल लो। सर ने यहां पे जो होमवर्क लिख दिया मुझे साथ के साथ करना है। मैथ्स को आसान बनाने का काम मेरा, होमवर्क डेली के डेली करना है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन के साथ।